हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है उसका जो एक लास्ट टॉपिक है आपका टेंस से रिलेटेड। वो ये है कि जो आपके चार टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इन चार टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है ना। तो अब ये चार टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती तो मन में एक सवाल भी आता है कि आखिर इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। किताबों में भी अक्सर हमने शुरुआत से लेकर के आज तक यही पढ़ा है कि हाँ, इन चार टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो आखिर नहीं बनाई जाती है तो क्यों नहीं बनाई जाती, उसका भी तो कोई रीज़न होगा। तो उसी रीज़न को क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि उन टेंसेस की पैसिव वॉइस कहीं पर देखी भी गई हुई है ना। तो उन सारी चीज़ों को देखना है, हालांकि वो बहुत ही कम है और यूट्यूब पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा कि हाँ उनके टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई गई है ना। तो उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। और बाकी की जो 8 टेंस हैं जो आपको पता है जिन टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, उन सारे टेंसेस की वीडियोज़ बना चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में जो हमारा पहला टॉपिक था वॉइस का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, जिनकी सारे टेंसेस की वीडियोस बना चुके हैं और उन सारे वीडियोस को आप देखिए। आपको डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एकदम जो बेसिक है वो सारा बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए बने रहिए हमारे साथ में और आपका ये कंफ्यूजन जो है अभी कुछ ही समय के बाद में दूर होने वाला है। ठीक है, देखिए देखते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे 8 टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस को बनाते हैं और 4 टेंस की पैसिव वॉइस को नहीं बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया कि पहले एक प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा he has done his work। ठीक है, he के बजाय किसी का नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए नाम लिख लेते हैं, प्रियंका लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रियंका, हालांकि नाम में क्या रखा है, कोई भी नाम लिख लीजिए, है ना। प्रियंका हैज डन हिज वर्क। ठीक है, तो अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे इसको सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज वर्क हैज बीन, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ये चीज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हैज और हैव है वो किस में हो जाएगा, हैज बीन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज वर्क हैज बीन डन his work has been done by प्रियंका। ठीक है, जस्ट अ मिनट। His work has been done by प्रियंका। ठीक है, अच्छे से पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, अब हम मान लीजिए इस सेंटेंस को बना देते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, देखो प्रियंका हैज बीन, इसकी फॉर्म आप क्या रहेगी, वर्ब आईएनजी, डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रियंका जो है वो अपना काम कब से कर रही है, 2 घंटे से कर रही है। प्रियंका हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। जनरली अगर हम बात करें पैसिव वॉइस को बनाने की तो हमारा रूल क्या हो जाता है कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ट्रांसफर करना है। तो हमने क्या किया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। तो हिज वर्क किधर रहेगा, एज पर रूल, जो रूल होता है। ठीक है, हिज वर्क
हिज वर्क हैज बीन। अब हमें यहां जरा समझिएगा, समझने वाली बात है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो हम वहां पर पैसिव वॉइस में वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ में क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। बात यहीं पे बिगड़ने वाली है। अगर वर्ब आईएनजी के साथ क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो एज पर रूल अगर देखें तो यहाँ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बीइंग लगा देंगे। ठीक है, हिज वर्क हैज बीन बीइंग। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। हिज वर्क हैज बीन बीइंग डन बाय, इसके द्वारा, प्रियंका के द्वारा, फॉर 2 hours। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, His work has been being done by Priyanka for 2 hours। अब यहाँ जरा समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो B की फॉर्म होती है B, ये V1 होती है। अगर आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ आपको। B का मतलब क्या होता है, is RM होता है। ठीक है, is RM was were होता है। तो B की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपकी B होती है। सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो was हो जाती है, जिसमें was या were होता है। ठीक है, और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें, V3 की बात करें, तो ये बीइंग हो जाता है। और अगर उसके बाद की बात करें V4 की, तो V4 क्या होता है भाई, बीइंग होता है। ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्म की बात करें बीइंग हो जाता है, और V4 की बात करें तो बीइंग हो जाता है। अब यहां जरा समझिएगा, यहां क्या है, बीइंग भी यूज किया गया है और बीइंग भी यूज किया गया है। क्या आप हमें ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है, बीइंग और बीइंग में होना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल गलत है। तो ये जब पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी जब पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर हम बात करें तो ये रूल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि इसका मीनिंग निकाल लिया जाए कि उसका काम प्रियंका के द्वारा 2 घंटे से किया जा रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यही वो रीजन है जिस कारण से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो नहीं बनती है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस का। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, एक दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, शीला, शीला नाम लेते हैं। शीला विल बी, शीला विल बी रीडिंग अ बुक। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, शीला विल बी रीडिंग अ बुक। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, हमने किताबों में पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए क्यों नहीं बनती है, समझिएगा जरा यहाँ पर। अगर जनरली बात करें रूल बदलने की, तो रूल बदलने में क्या हो जाता है भाई, शीला हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रूल की बात करें तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमारा ट्रांसफर में। तो ये क्या हो जाएगा, अ बुक। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमारा हो जाएगा विल बी। और अगर हम आईएनजी फॉर्म की बात करें तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया था, वहां भी आईएनजी वाली वर्ब के साथ में क्या लगाया था, बीइंग लगाया था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया था, वहां भी क्या लगाया था, बीइंग लगाया था। तो एज पर रूल की बात करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब बुक विल बी बीइंग। अगर रूल की बात करें, जो रूल है एक्टिव पैसिव का, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब बुक विल बी बीइंग। ठीक है, फिर रीडिंग की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, ठीक, रीड वही होती है, बाय शीला। ठीक है, अब बुक विल बी बीइंग रेड बाय शीला। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक किताब शीला के द्वारा पढ़ी जाएगी। ठीक है, अगर हम ग्रामर की बात करें, तो देखो बी, अब ये बी है। अब जरा समझिएगा, ये जो बी है यहाँ पर, अब इसकी फॉर्म क्या होती है, देखिए बी यहाँ पर यू गई आपकी, और बी के साथ में क्या हो गया, यहाँ पर बीइंग हो गई। तो यहाँ पर भी वही बात आई, क्या ये बी और बीइंग पॉसिबल है? अगर ये सेंटेंस होता कि शीला विल रीड
अ बुक, तो हम बड़े इजीली इसका पैसिव बना देते, अ बुक विल बी रीड की तरफ फॉर्म बाय शीला। तो ये तो पॉसिबिलिटी हो गई कि भाई यहां पर विल है तो हमने क्या कर दिया, विल भी कर दिया। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है विल बी बीइंग बी की फॉर्म में, क्या बी और बीइंग दोनों का एक साथ आना पॉसिबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो ग्रामेटिकली जो है हम इसकी पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन, यही वो रीजन है, यही वो कारण है जिस कारण से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस को हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो चारों टेंस की हम पैसिव वॉइस को नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस को बनाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो है कर सकते हैं। और अब तक के जितने भी टेंसेस हो चुके हैं उन सारे टेंसेस की पैसिव वॉइस की वीडियोस हमने डाल दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लियर हो जाए। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इम्परेटिव और मॉडल्स को लाने वाले हैं। वेट कीजिए तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।